प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 10वीं सामाजिक के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि पेपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके यहाँ सबसे पहले पहुंच जाए। तो साथियों, आप देख पा रहे हैं कि जो प्रश्न है मानव विकास में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। उसके बाद हम देखेंगे अगला नंबर प्रश्न जो है कि आय के आधार पर विभिन्न देशों की तुलना कैसे की जाती है। ठीक है, इन दोनों प्रश्न के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं जो कि विकास वाले अध्याय से है। ठीक है, तो आइए इसको कैसे लिखेंगे यदि आपके पेपर में आता है तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न है मानव विकास में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। तो देखिए इसको कैसे लिखना है। मानव विकास में स्वास्थ्य की भूमिका विशेष है क्योंकि स्वास्थ्य का तात्पर्य सर्वमुखी विकास है। स्वास्थ्य का अभिप्राय जीवित रहना या रोगों का निवारण ही नहीं बल्कि जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण तथा नशीले पदार्थों पर रोक लगाना आदि पक्षों पर ध्यान देना है। ठीक है, देखिए ये हमारा विकास का स्वास्थ्य की भूमिका है। ठीक है, अब चलिए उसके बाद हम लिखेंगे यदि किसी देश में लोगों की स्वास्थ्य संबंधी ये सभी सुविधाएं मिलती है उस देश में स्वस्थ मानव संसाधन देश के सामाजिक तथा आर्थिक विकास में सक्रिय योगदान देकर उस देश को विकसित देशों की श्रेणी में ला सकते हैं। ठीक है, यदि आपको यह प्रश्न मिलता है पेपर में लिखने के लिए मानव विकास से स्वास्थ्य की क्या भूमिका है तो बिल्कुल आप ऐसे लिखिएगा, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। साथ ही ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो पेपर में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके साथ हम चलेंगे अगले नंबर प्रश्न पे। तो आप देख पा रहे हैं कि अगला नंबर जो प्रश्न है आय के आधार पर विभिन्न देशों की तुलना कैसे की जाती है। ठीक है, ये भी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आपको पेपर में आता है तो कैसे लिखना है, देखिए तो लिखना है आपको किसी देश को तुलना करने के लिए उनकी आय को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, यदि हमें किसी देश की तुलना करना है तो उसकी आय को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जिस देश का आय अधिक होता है उसे विकसित समझा जाता है और कम आय वाले देश को कम विकसित। ठीक है, चलिए इसके आगे हमें क्या लिख लेना होगा कि यह धारणा इस बात पर आधारित है कि अधिक आय से इंसान की ज़रूरत को सभी चीज़ें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराई जा सकती है, इसलिए ज़्यादा आय अपने आप में विकसित का प्रमुख मापदंड है। ठीक है, यानी देखिए विकास का प्रमुख मापदंड है। तो साथियों, ये भी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप दोनों प्रश्नों को अच्छे तरीक़ा से तैयार कर लीजिएगा। तो साथियों, ये रही हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।